कांग्रेस की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। वो सभी लोग अपना वोट दिखा के डालेंगे, तो मैं समझता हूँ किसी को बेवजह ये गणित नहीं बैठाना चाहिए। तो कांग्रेस के विधायक हैं, वो सब वोट दिखा के डालेंगे और 3.5 साल से जो विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हर समय हमारे साथ रहे, मैं समझता हूँ वो सभी हमारे साथ रहेंगे और हमारी पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव जीतकर जाएंगे। कथित तौर पर जो 5वें कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाजपा के ही विधायकों ने उनका नामांकन भरवाया है। तो ये भाजपा के, लेकिन भाजपा का संख्या बल 70-71 का है, जीतने के लिए 82 चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कितनी कोशिश कर लें, लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएंगे। और न सिर्फ राजस्थान में, जहां जहां भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है, वहां हमारी पार्टी के कैंडिडेट जीतकर जाएंगे। सर, ये जो फॉलो कैंप हो रहा है, जो 3 बड़े फैसले थे यूथ को लेकर के, गलियां निकाल दी। देखिए, ऐसा है, उदयपुर में जो शिविर हुआ था वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, अलग अलग समितियों ने रिपोर्ट डाली है और जो अंतिम डिक्लेरेशन आया था उसमें भारत जोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया। यात्रा हम लोग निकालेंगे और महिलाओं को, ओबीसी, दलित, कमजोर वर्ग के साथी और नौजवानों को प्राथमिकता देने की बात करी थी। लेकिन वो सब एआईसीसी अपने तरफ पर कर रही है। ये जो चुनाव है, ये समीकरण और जो एआईसीसी की जरूरतें हैं उसको देखकर किया जा रहा है। जैसे मैंने कल भी कहा था, जो उम्मीदवार हैं, ये सबसे विस्तार चर्चा हुई है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों, अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सबसे चर्चा करने के बाद जो सबसे उपयुक्त निर्णय था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान सहित हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे हमारा राजस्थान हो, हम लोग अच्छी तरह चुनाव जीतेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितना लोग सोचते हैं उससे ज्यादा मत लेकर हम लोग अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। कल सीएम ने कहा कि 19 जो हमारे साथी थे पिछली बार गुमराह होकर चले गए, वो भी अब हमारे साथ बीजेपी नहीं जीत सकती। तो ये बार बार ये सवाल क्यों आता है? जैसे मैंने कहा ना आपको, लोग अटकलें लगाएं, ख्याली पुलाव बनाएं, आरोप लगाएं, उंगलियां उठाएं, लेकिन हकीकत यह है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं उस पर हमें खरा उतरना है और कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कहीं कोई गुंजाइश है, उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उम्मीदवार जीतकर जाएंगे और जितना बहुमत है उससे ज्यादा वोट लेकर जीतकर जाएंगे। संशय कांग्रेस के विधायकों को लेकर नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको, निर्दलीय है, अगर बात करें तो संभावित है, क्योंकि अब सरकार का जो कार्यकाल है वो भी, ये सभी दल कांग्रेस की सरकार का समर्थन आज से नहीं कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं। तो मुझे सब पे भरोसा हम सब लोगों को है। आप लोग फालतू में विवाद पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो हमारे साथ लोग थे, बल्कि हो सकता है अब भाजपा का जो आप देखो देश में क्या हो रहा है, शिवसेना बीजेपी के साथ थी, वो छोड़ के चली गई, अकाली दल बीजेपी के साथ थे, वो छोड़ के चले गए, अलग बहुत सारे दल थे जो एनडीए का ही अपने आप बिखराव हो रहा है। तो मीडिया में कुछ भी आता रहे, लेकिन जो एनडीए का गठबंधन था वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों सोचा जाए कि बाकी प्रदेशों में भाजपा को समर्थन वाले लोग बढ़ जाएंगे। भाजपा समर्थक पार्टियों की संख्या कम हो रही है और राजस्थान में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, भारी बहुमत के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जो भाजपा के साथी सोचते हैं कि कांग्रेस में सेंधमारी कर सकते हैं, उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि सभी कांग्रेस के विधायक अपना वोट दिखाकर डालेंगे। ये कानून नियम है राज्यसभा का। तो बेवजह ये एक तरह का माहौल पैदा करने का मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं है। आज हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला है, सब मिलकर यहाँ संकल्प भी लेंगे आने वाले समय में कैसे एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। तो उन कारणों की चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार रिपीट दिल्ली में हुई 3 बार, असम में हुई 3 बार, आंध्र में हुई 2 बार। ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन किन कारणों से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो माहौल बना है मोदी जी के आने के, इससे पहले भी हम रिपीट नहीं कर पाए थे। तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और जो मैंने अपने सुझाव दिए हैं एआईसीसी को पिछले 1.5-2 साल पहले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का। उन्होंने उन विचारों को स्वीकार किया, समिति बनाई, उस कमेटी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही दिशा पे सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे, तभी रिपीट कर पाएंगे। और रिपीट करने के लिए सबकी एकजुटता से मंशा है कि हम सरकार रिपीट करें कांग्रेस की। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे, सही कदमों को उठाएंगे और पहले के जो हमने शायद कई कमियां रह गई हों उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। जनता कांग्रेस के साथ है, नौजवान वर्ग कांग्रेस के साथ है और ये कितने भी कोशिश करें ध्रुवीकरण करने की, लेकिन नौजवान, किसान, छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे और 2023 के चुनाव में हम लोग हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया होगा।